आज के इस डिजिटल जमाने में ठगों ने एक से बढ़कर एक ठगी करने के तरीके निजात कर लिए हैं, जिसमें सबसे आसान फोन पे के जरिए ठगी करने का तरीका है। ये तरीका ऐसा है कि रोजाना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला भी ठगी का शिकार हो जाता है। ठगी हो जाने के बाद बहुत कम की उम्मीद रहती है कि पीड़ित को उसके रुपए वापस मिल पाए। अगर समय रहते इन मामलों की शिकायत साइबर सेल को पहुंच जाती है तो उम्मीद है कि ठगी के रुपए वापस हो जाए। ऐसा ही एक मामला बैतूल जिले में सामने आया, जहां पुलिस की मदद से पीड़ित को न्याय मिला है। दरअसल पूरा मामला बैतूल जिला मुख्यालय का है, जहां बीते 10 माह पूर्व बुजुर्ग पेंशनर चुनायक राव जब एटीएम से रुपए निकालने गए तो एटीएम स्वैप करने के बाद उनके बिना रुपए निकले खाते से 5,000 रुपए कट गए। छुट्टी का दिन होने के कारण पैसे काटने की शिकायत चुनाव राव ने ऑनलाइन करने की सोची। जब उन्होंने गूगल पर बैंक का टोल फ्री शिकायत नंबर सर्च किया तो वहां लिखे टोल फ्री नंबर की बजाय उन्होंने एक ठग के नंबर पर फोन कर दिया। ठग ने भी उन्हें उनके कटे हुए पैसे वापस करने की बात कहकर उनके मोबाइल और आने वाले ओटीपी नंबर देने के बाद तत्काल खाते में रुपए आने की बात कही। चुनायक राव ने अपने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी का नंबर ठग को बता दिया, जिसके बाद उनके खाते से 4,07,000 रुपए गायब हो गए। बुजुर्ग ने दूसरे दिन इस मामले की शिकायत बैंक और पुलिस को की, जिसके बाद साइबर पुलिस ने लगातार मेहनत करके ठग के रुपए निकालने के पहले उसके खाते को फ्रीज करवाकर बुजुर्ग के साथ हुई 4,07,000 रुपए की ठगी के रुपए वापस खाते में जमा करवाए। 11 अक्टूबर को मैंने बैंक से 5,000 रुपये निकाले थे और वो पैसे निकला नहीं था, और नहीं निकला तो मैंने कस्टमर केयर से को कंप्लेंट किया। और कस्टमर केयर से कंप्लेंट करने के बाद किसी 3-4 दिन के बाद ऐसी कॉल आई मेरे पास में कि वो मेरा नाम, अकाउंट नंबर और सारी डिटेल पूरी मेरी सारी गुप्त सूचनाएं मुझे बता रहा था। तो मैं उस पर यकीन करके और मैंने वो किसी संख्या में पिन जोड़ करके उसने पूछा तो मैंने उसको बता दिया, तो सारा मेरा पैसा डिडक्ट होने लगा। 4,07,49 रुपये मेरा माइनस हो गया। तो उसके बाद में फिर मैंने पुलिस में एफआईआर किया कोतवाली में, और इसमें साइबर सेल में भी एक कॉपी दी। तो साइबर सेल में और इधर बैंक को भी मैंने सूचित किया। तो इन दोनों की मदद से मैं फिर मेरा पैसा 10 महीने बाद वापस आ गया है। उम्मीद थी कि मिल पाएगा पैसा? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मिल जाएगा, लेकिन जब मैसेज आया बैंक का तो मैं फिर बैंक पहुंचा कि क्या है, ये पासबुक लेकर के पहले चढ़वाया। तो उन लोगों ने सारी जानकारी दी कि आपका आ चुका है, और अब आप क्या नसीहत मिली आपको इस पूरे? तो इसमें यह है कि आप अपनी सारी जानकारी अगर कोई बताता है तो उसको ये समझ लीजिए कि वो फ्रॉड करने वाला है। अगर आपका एटीएम कार्ड नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम है और ये आपका अमाउंट तक को बता रहा है, तो ये सब मेरे से हुआ है, और इसी में वो निकल गया था। और 10 महीने बाद मुझे ये चीज़ का सर क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र राजवंशी। यहाँ पर मैं यहाँ पे साइबर सेल में सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राजवंशी हूँ। साइबर नोडल थाने में और साइबर सेल दोनों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। सर यहाँ पर ये जो एक शिकायत आई थी आपके पास, बड़ा फ्रॉड हुआ था 4 लाख का, ये कैसे ट्रेस हुआ और इसमें क्या चीज़ें सामने आई? नहीं, अभी पिछले लगातार 1 साल से हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड में जो भी अमाउंट से रिलेटेड है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और डे बाई डे लोग कहीं ना कहीं से, बैतूल ज़िले से, अन्य ज़िले से कि लोग जो हैं इस प्रकार जो साइबर फ्रॉड जो हो रहा है अमाउंट से रिलेटेड, उसका शिकार होते जा रहे हैं। इसी तारतम्य में एक 10 महीने पहले, आज से 10 महीने पहले एक पेंशनर है, बुजुर्ग व्यक्ति चुनायक राव गायकवाड़, जिनके साथ 4,07,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था। उनके खाते में वो पेंशन की राशि थी उनके खाते में, और ये एक बार किसी एटीएम को यूज़ किया इन्होंने पैसे निकालने के लिए 5,000 रुपये की राशि, और इनका एटीएम से पैसा नहीं निकल पाया। और उसके बाद फिर ये बैंक के चक्कर जाने की अपेक्षा छुट्टी के दिन रहे होंगे, और इन्होंने अपने फ़ोन से गूगल से एटीएम कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया, और उसके बाद इन्होंने फ़ोन किया। अब इनकी गलती ये थी कि इन्होंने जो नंबर सर्च किया था वो 1800 से स्टार्ट ना होते हुए एक नॉर्मल फ़ोन नंबर था। अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि जितने भी ये फ्रॉडस्टर लोग हैं, इन्होंने गूगल पे अपने नंबर हेल्पलाइन के लिए अपने नंबर फीड कर चुके हैं, और उनको मालूम है कि लोग घबरा के जल्दी से इस प्रकार से मतलब त्वरित सहायता पाने के लिए ये लोग कस्टमर केयर की हेल्प लेते हैं,
और हमारा फ़ोन कस्टमर को ना जाते हुए एक फ्रॉडस्टर के पास फ़ोन जाता है और वो फिर बोलता है कि ठीक है आपकी इस प्रकार की शिकायत है, हम आपकी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करवाते हैं और एक नया नंबर देते हैं और एक नए नंबर से फ़ोन आता है। चूँकि चुनाक राव गायकवाड़ के 5,000 रुपये कटे थे तो इन्होंने हेल्प के लिए उनसे फ़ोन पे बात करी। फिर एक नया नंबर से फ़ोन आता है उनको और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपके 5,000 रुपये कटे हैं और हम आपको रिवर्स करवा रहे हैं और उसके थ्रू उन्होंने अमाउंट को पे करने की एक लिंक भेजी। चूँकि बुजुर्ग आदमी थे और इसमें बुजुर्ग आदमी की बात नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कि हमको अमाउंट रिवर्स आ रहा है और एक लिंक उन्होंने लिंक बना के भेजी थी जो कि इनके अकाउंट से पैसे डेबिट होने वाले थे। अब ये समझ नहीं पाए जल्दी से और इन्होंने उस लिंक को क्लिक किया और 2-3 बार OTP आया इनके और 4,07,000 रुपये इनके खाते से कट गए थे। साइबर बाद किस तरह आप लोगों ने ट्रेस किया और पूरा अमाउंट कैसे इनको वापस मिला? चूँकि इनका अमाउंट बड़ा था, SP सर के नॉलेज में भी था, उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस प्रकार के जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं। हमने इनको बुला के इनका इमीडिएटली बैंक स्टेटमेंट लिया और जिस भी नोडल ऑफिसर इनका जो अमाउंट था वो फ़ोनपे के वॉलेट में पैसा गया था, हमने नोडल ऑफिसर को हमारे यहाँ से त्वरित मेल किया। जो हमारी टेक्निकल प्रोसेस है, हमको फ़ोनपे ने डिटेल दिया कि ये अमाउंट फ़ोनपे के वॉलेट में आया था लेकिन यहाँ से निकल चुका है और किसी PNB के अकाउंट में इनका पैसा गया था। हम लोग ने इमीडिएटली बैंक को लेटर लिख के संबंधित खाते को तत्काल उसको डेबिट फ्रीज करवाया कि उसका पैसा निकले ना, और उसके बाद उस खाते में जैसे ही पैसे आते हैं वो डेबिट फ्रीज हो चुका था उस खाते को और उसकी डिटेल निकाल के थाना प्रभारी कोतवाली को भी लेटर लिखा है उसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए जो खाता धारक है। और इस प्रकार 10 महीने हुए थे उनके खाते में, उन्होंने कहीं से पैसे डलवाए थे और फिर बैंक से हमने लगातार संपर्क बनाए रखा और फिर बैंक के द्वारा जो लीगल प्रोसेस होती है उसके माध्यम से इनके खाते में पैसे पुनः रिवर्स आए हैं। क्या सर लोगों उस समय में बहुत सारे फेसबुक फेक अकाउंट बने हैं और लोगों ने अपनी चीज़ें, जो फ्रॉडस्टर है उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियाँ, मोबाइल्स इस प्रकार से बेचने के लिए निकाला है और वो कहीं ना कहीं लोग सस्ते दामों में मिल रही है और कहीं ना कहीं उनसे वो ठगा जाते हैं। अमाउंट वो लोग चाहते हैं कि हम अमाउंट आपको भेज रहे हैं लेकिन लिंक इस प्रकार की बना के भेजते हैं कि हमारे खाते से डेबिट हो और हम लोग घबराहट में नेट बैंकिंग तो यूज़ करते हैं लेकिन देख नहीं पाते कि ये अमाउंट रिवर्स रिसीव हो रहा है कि डेबिट हो रहा है। जैसे ही हम रिसीव का अमाउंट देखते हैं कि वो रिसीव हो रहा है लेकिन चूँकि खाते से डेबिट हो जाता है।